नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में जल विद्युत के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए उनके बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारत में नदियों की अनुमानित जल विद्युत क्षमता वो है, जो क्षमता उत्पादन क्षमता है वो आपकी 1,45,000 मेगावाट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि 2020 के तक देश में जल विद्युत स्थापित क्षमता 45,699 मेगावाट थी, जो कि देश की कुल स्थापित क्षमता का 12.3% थी। अगला पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया है कि जल विद्युत एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये आपको याद रखना है कि जो जल विद्युत है वो आपकी कैसी नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके साथ ही यह पर्यावरण के सहयोगी ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट 4 क्लियर हुई। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि बड़ी जल विद्युत परियोजना परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं। यानी जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनको हम परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं, जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाती हैं। परंतु छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जिनका 25 मेगावाट से कम क्षमता होती है ऊर्जा उत्पादन करने में, वो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो ये पॉइंट दोनों क्लियर होने चाहिए कि जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं, जबकि छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जो कि 25 मेगावाट से कम होती है उन्हें गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बात करें तो देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव ब्रह्मपुत्र बेसिन में उपस्थित है। यानी सबसे ज्यादा अगर जल शक्ति विभव की बात करें तो ब्रह्मपुत्र के बेसिन में उपस्थित है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां आती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां वो आपकी कौन कौन सी यहाँ से, जैसे कि हम बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, तो ये नदियां आती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है कि देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत में ही हुआ है। और अगला पॉइंट है कि विषम धरातल एवं उपभोग केंद्र यानी बड़े शहर से दूरी के कारण हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति सीमित विकास ही हो पाए। यानी हिमालय की ऊंचाई नीचाई की वजह से वहाँ पर बांध बनाना थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर नदियों तो बहुत सी होने के बावजूद भी वहाँ पर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन नहीं, सीमित ही है, क्योंकि वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं बनाए जा सकते। अगला पॉइंट है कि देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के सिंद्रपोंग में 1897 में स्थापित हुआ था। इसकी क्षमता 130 मेगावाट थी। और इसके बाद कर्नाटक के शिवसमुद्रम यानी कावेरी नदी पर 1902 में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है कि जो पहला था वो 1897 में दार्जिलिंग सिंद्रपोंग में हुआ, स्थापित किया गया था, जबकि दूसरा शिव समुद्रम में 1902 में जल विद्युत स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देश में सर्वाधिक जल शक्ति की संस्थापित क्षमता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, और जबकि सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला हिमाचल प्रदेश है। तो दोनों आपको याद रखने के, उत्पादन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, और क्षमता वाली बात करें, क्षमता है उसे इतनी सर्वाधिक जल शक्ति उत्पादन करने की, वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य आता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जल विद्युत शक्ति और उत्पादन से संबंधित, तो हमने आपके साथ अध्ययन किए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।